नमस्कार। पिछले कई दिनों से मेरे सोशल मीडिया के मैसेजेस बॉक्स में, मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कई सारे मैसेजेस और कई सारे कमेंट्स आ रहे थे। बोल रहे थे कि एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं वो सिर्फ उत्तर भारत में ही क्यों बन रहे हैं, दक्षिण भारत में ऐसे सुपर एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बन रहे। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इन सबको मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा प्यारा भारत एक है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मुझे दक्षिण भारत वर्ड को यूज करना पड़ रहा है ताकि आप लोग समझ सकें कि भारत के इस हिस्से में कौन कौन से ऐसे सुपर एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो रहे हैं जो 2025 तक पूरी तरह बन के तैयार हो जाएंगे। वीडियो में हम आगे बात करें उसके पहले एक अमेजिंग ऑडियो बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका नाम इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो रिसेंटली मैंने अभी कुक्कू एफएम पर सुनी है। यह बुक आप लोगों को भी सुननी चाहिए। इससे आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कुक्कू एफएम पर ऐसे 4000 से भी ज्यादा बेहतरीन ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं और मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण लगभग सारे कंटेंट रीजनल भाषा में भी अवेलेबल हैं। और अगर आप जल्दी करेंगे और मेरा कूपन कोड जो कि NU50 है उसे यूज करेंगे तो आपको कुक्कू एफएम पर एक साल के सब्सक्रिप्शन पर इंस्टेंटली 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको 300 रुपए का ईयरली कुक्कू एफएम का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए में ही मिलेगा। लेकिन यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो अभी जाकर कुक्कू एफएम को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 2025 तक दक्षिण भारत में बनने वाले सुपर एक्सप्रेसवे की ओर। सबसे पहले नंबर पर जो सुपर एक्सप्रेसवे आता है वह है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक सूरत की विकास की रफ्तार और भी तेज करने के लिए एक नया कदम भारत सरकार ने उठाया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा सूरत से चेन्नई तक का एक सीधा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई गई है और इसका DPR बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से यह पूरा एक्सप्रेसवे सूरत को चेन्नई से जोड़ेगा। और इतना ही नहीं, चेन्नई के साथ साथ सूरत अब 3 और महानगर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से भी जमीनी मार्ग से जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इस योजना की नींव रखी गई है और इस योजना को सूरत चेन्नई नेशनल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 1271 किलोमीटर की होगी। नए बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के कारण सूरत और चेन्नई के बीच की दूरी लगभग 300 किलोमीटर की कम हो जाएगी। आपको बता दें कि नए बनने वाले इस रूट से गुजरात और दक्षिण भारत के बीच एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इससे देश को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सूरत और चेन्नई के बीच का व्यापारिक संबंध काफी पुराना है। लेकिन रोड कनेक्टिविटी सही नहीं होने के कारण अभी व्यापारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि जब यह नया एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो इस रूट से सूरत से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत को व्यापार के मामले में काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी अधिकतर ट्रक जो चेन्नई से सूरत की ओर जाते हैं उन्हें कर्नाटक से होकर गुजरना पड़ता है और अभी जो रास्ता है वो 2 लेन का है और इतने सकरे रास्ते होने के कारण यहाँ दुर्घटनाएं भी बहुत अधिक होती हैं और समय और पैसे की बर्बादी भी ज्यादा होती है और इसके साथ साथ फ्यूल की भी ज्यादा खपत हो जाती है। पर नए रूट बनने से ट्रक चालकों को और अन्य व्यापारी भाइयों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। कुल मिलाकर यह एक्सप्रेसवे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के साथ साथ पूरे देश के लिए बेहद ज्यादा जरूरी एक्सप्रेसवे है और ऐसे जरूरी एक्सप्रेसवे जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाने चाहिए। इसलिए उम्मीद है कि सरकार इस पर तेजी से काम करेगी और इस पूरे एक्सप्रेसवे को समय पे बनाकर तैयार कर देगी। मैं आपको बता दूं कि यह पूरा एक्सप्रेसवे 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्सप्रेसवे की ओर। हमारा जो दूसरा सुपर एक्सप्रेसवे है वह है बेंगलोर पुणे एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे कर्नाटका और महाराष्ट्र के राज्य के बीच बनने वाला बेहद महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है। बात करें इस एक्सप्रेसवे की लेंथ की तो यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 700 किलोमीटर लंबा होगा। यह पूरा एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा होगा। आपको बता दें कि अभी बेंगलोर से पुणे यात्रा करने के लिए लगभग 845 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन जब यह नया एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तब यह दूरी घटकर मात्र 700 किलोमीटर की रह जाएगी। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे कर्नाटक के 8 जिलों से होकर गुजरेगा, जिनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें शामिल होंगे बेलगावी, बागलकोट, गडग, कोप्पल, बेल्लारी, देवानागरे, चित्रदुर्गा और टुमकुर। और वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में खंडाला, पलटन, खटाव, खानपुर, तसगांव, कबाते और सांगली से होकर गुजरेगा। बात करें एक्सप्रेसवे में आने वाली लागत की तो आपको बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा और अभी इसके भूमि अधिग्रहण पर काम चालू है। जल्दी इसके एक्सप्रेसवे के जमीन पर काम शुरू हो जाएगा और यह पूरा एक्सप्रेसवे 2025 तक पूरी तरह बनके तैयार होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के एक्सप्रेसवे की ओर। तीसरे नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है
रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे या फिर इसको रायपुर विजाग इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास अवनपुर से शुरू होगा और विशाखापट्टनम के पास सब्बाबरम पर समाप्त होगा। एक्सप्रेसवे की कुल लेंथ 486.4 किलोमीटर की होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में यह 124 किलोमीटर का होगा, उड़ीसा में यह 262 किलोमीटर का होगा और आंध्र प्रदेश में यह लगभग 100 किलोमीटर लंबा होगा। आपको बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरे होने से जहां जगदलपुर रोड पर ट्रैफिक कम हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को करीब 100 किलोमीटर की यात्रा में बचत मिलेगी। एनएचएआई का कहना है कि इसके बन जाने से विशाखापट्टनम पोर्ट जाने वाली यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले शहरों के बारे में तो यह एक्सप्रेसवे रायपुर, दुर्ग, कुरौड, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट, नवरत्नपुर, तुम्बिगुरा, सब्बाबरम और विशाखापट्टनम को आपस में जोड़ेगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे के रिसेंट स्टेटस की तो आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं, भूमि अधिग्रहण का काम चालू है, यहां तक कि इसका डीपीआर भी तैयार कर दिया गया है। जल्दी इस एक्सप्रेसवे पर ग्राउंड पर काम शुरू हो जाएगा। जानकारी के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज बता देते हैं कि इस एक्सप्रेसवे को 2022 के बजट में शामिल किया गया है और बताया गया है कि यह एक्सप्रेसवे 2024 के पहले पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे एक्सप्रेसवे की ओर। चौथे नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि यह एक ब्राउनफील्ड प्लस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो बेंगलोर और विजयवाड़ा के बीच में बनकर तैयार हो रहा है। यह पूरा एक्सप्रेसवे तकरीबन 624 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 332 किलोमीटर का एरिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया जाएगा और बाकी 292 किलोमीटर का एरिया ब्राउनफील्ड होगा। मतलब पहले से बने हुए रूट को नया बनाकर यूज किया जाएगा। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे जिस रूट से होकर गुजरेगा वह 2 और नए एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट करेगा। इसमें पहला एक्सप्रेसवे बेंगलोर हैदराबाद एक्सप्रेसवे होगा जो कोंडीगुड्डा के पास कनेक्ट करेगा और दूसरा चेन्नई कोलकाता एक्सप्रेसवे होगा जो मेदार मिडला के पास कनेक्ट करेगा। इससे कनेक्टिविटी और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही इस पूरे एक्सप्रेसवे में 13 एंट्री और 13 एग्जिट पॉइंट को बनाया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे एक्सप्रेसवे की सबसे अलग बात यह होगी कि इस एक्सप्रेसवे पर ऑटो और 2 व्हीलर्स को अलाउ नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ हैवी व्हीकल्स जैसे कि ट्रक और 4 व्हीलर को ही अनुमति दी गई है। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे में आने वाली लागत की तो यह एक्सप्रेसवे 17,000 रुपए की लागत से 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के एक्सप्रेसवे की ओर। बात करें 5वें नंबर पर आने वाले एक्सप्रेसवे के बारे में तो 5वें नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे बेंगलुरु से शुरू होकर मैसूर तक बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसको 10 लेन के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें 6 लेन एक्सप्रेसवे के लिए और 4 लेन सर्विस रोड के लिए इंक्लूडेड हैं। यह एक्सप्रेसवे बिदादी बाईपास से शुरू होकर रामनगरा, चन्नापटना, मद्दूर, मंड्या और श्रीरंगपटना तक बनकर तैयार होगा। बात करें इसमें बनने वाली टोल की तो आपको बता दें कि इसमें 2 टोल बना के तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें पहला टोल कुंबल गोदू और दूसरा टोल श्रीरंगपटना में बनकर तैयार होगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 119 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 2 पैकेजेस में बना के तैयार किया जा रहा है और दोनों पैकेजेस का टेंडर दिलीप बिल्डकॉन को दिया गया है, जिसमें पहला पैकेज बेंगलोर से निदागट्टा तक और दूसरा पैकेज निदागट्टा से मैसूर तक होगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे की कॉस्ट की तो आपको बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 8,066 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और यह पूरा एक्सप्रेसवे इसी साल अक्टूबर 2022 तक पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। मतलब कि 2022 के अंदर अंदर यह पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 6वें नंबर के एक्सप्रेसवे की ओर। 6वें नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। बेंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड परियोजना दक्षिण भारत की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, क्योंकि यह परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के लगभग 12 टाउन को आपस में जोड़ने का काम करेगी, जिनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें शामिल है दुबबासापेटे, दोदलापुरा, देवानल्ली, सुलीवेले, होस्केटे, सरजापुर, अत्तीवेले, अन्नाकल, तातेकेरे, कनकपुरा, रामनगरा और मगादी। आपको बता दूं कि इस परियोजना की लंबाई तकरीबन 281 किलोमीटर है। शुरुआत में है 6 लेन की होगी और भविष्य में इसको बढ़ाकर 6 लेन तक किया जाएगा। बात करें इसकी लागत की तो बता दूं कि यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 8वें नंबर पर आने वाले एक्सप्रेसवे के बारे में। 8वें नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। 262 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को 14,870 करोड़ रुपए की लागत से
बनाकर तैयार किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में चेन्नई से बेंगलोर के लिए 2 मार्ग हैं। एक मार्ग कृष्णागिरी और रानीपेट के माध्यम से जाता है जिसकी लंबाई 372 किलोमीटर है। दूसरा मार्ग कोलार, चित्तूर, रानीपेट और कांचीपुरम से होकर गुजरता है जिसकी लंबाई लगभग 335 किलोमीटर है। और बात करें इस नई परियोजना के बारे में तो इसके अनुसार यह नया एक्सप्रेसवे 3 राज्य मतलब कि कर्नाटका में 71 किलोमीटर होगा, आंध्र प्रदेश में 85 किलोमीटर तक फैला होगा और तमिलनाडु में है 106 किलोमीटर तक फैला होगा। इस तरह पूरा नया एक्सप्रेसवे लगभग 262 किलोमीटर लंबा होगा। इससे बेंगलोर और चेन्नई की यात्रा के समय में भी कमी आएगी। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर और चेन्नई के बीच यात्रा में लगभग 2 से 3 घंटे समय कम हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैसे यह एक्सप्रेसवे बहुत पहले ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसके बनने की कवायद 2011 में ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन पिछली सरकारों के नाकाम प्रयासों की वजह से यह एक्सप्रेसवे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। लेकिन नितिन गडकरी जी ने इस एक्सप्रेसवे की महत्वता को समझा और इस पर तेजी से काम शुरू करवाया। आपको बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे के अंतर्गत लगभग 162 छोटे बड़े पुल बनकर तैयार होने हैं, जिनमें माइनर ब्रिजेस की संख्या 144, मीडियम ब्रिजेस की संख्या 9, मेजर ब्रिजेस की संख्या 9, रेलवे क्रॉसिंग्स की संख्या 4, छोटे छोटे ब्रिजेस की संख्या 143, अंडरपास वाहन और फ्लाईओवर की संख्या 17 होगी। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे में आने वाली लागत की तो आपको बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर के एक्सप्रेसवे की ओर। 9वें नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है चेन्नई पेरीफेरल रिंग रोड। आपको बता दें कि यह रिंग रोड चेन्नई का चौथा रिंग रोड बनने जा रहा है। इसकी लेंथ तकरीबन 133 किलोमीटर लंबी होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे और चित्तूर तात्चूर एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। यह एक्सप्रेसवे 10 लेन चौड़ा होगा और इसको 5 सेक्शन में डिवाइड करके बनाया जा रहा है। अभी इसके सेक्शन 1 पर टाटा और सेक्शन 2 पर L&T काम कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे को उच्च क्वालिटी के मटेरियल के साथ तैयार किया जा रहा है और हाईटेक सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं। बात करें इसमें आने वाली लागत की तो यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 12,300 करोड़ रुपए की लागत से 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के एक्सप्रेसवे की ओर। 10वें नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है चेन्नई पोर्ट मडुरावोयल एक्सप्रेसवे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा लगभग 20 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनने में 15 साल लग गए, इसको आप क्या समझेंगे? मुझे लगता है आप भी मेरी तरह ऐसे हमारे प्यारे भारत का दुर्भाग्य ही समझेंगे। और यह सिर्फ एक ऐसा लौता एक्सप्रेसवे नहीं है जो इतना डिले हुआ हो। भारत में कई सारे एक्सप्रेसवे हैं जो बहुत पहले ही बनके तैयार हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसे एक्सप्रेसवे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे और कारण है भारत की गंदी राजनीति और पिछली सरकारों के नाकाम प्रयास। तो आइए जानते हैं कि यह 20 किलोमीटर लंबा चेन्नई पोर्ट मदुरावोयल एक्सप्रेसवे कहां पर बनकर तैयार हो रहा है और क्यों यह विशेष है। आपको बता दें कि यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में बनाकर तैयार किया जा रहा है और यह दक्षिण भारत के साथ साथ संपूर्ण देश का अनोखा एक्सप्रेसवे है, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। लेकिन अगर यह एक्सप्रेसवे समय पर बनकर तैयार हो जाता तो शायद आज यह देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता, क्योंकि आपको बता दें कि सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे को बनाने की योजना 2007 में शुरू की गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस एक्सप्रेसवे को भी भुला दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे की महत्वता को समझा और इस एक्सप्रेसवे को गति शक्ति प्रोजेक्ट में शामिल किया और अब यह एक्सप्रेसवे लगभग 3 साल में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि यह डबल डेकर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा और यह पूरा एक्सप्रेसवे 5,770 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में यानी कि 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। बात करें 11वें नंबर पर आने वाले एक्सप्रेसवे के बारे में तो 11वें नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वह है चेन्नई सीलम एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे तमिलनाडु में चेन्नई और सीलम के बीच बनकर तैयार हो रहा है। बात करें इसके लेंथ की तो यह लगभग 277 किलोमीटर लंबा होगा। शुरुआत में इसको 8 लेन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में इसके प्लान को रिवाइज किया गया और अब इसको 6 लेन के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को लेकर लोकल्स की राजनीतिक पार्टियों ने इस एक्सप्रेसवे का काफी ज्यादा विरोध किया था और कारण बताया था कि यह एक्सप्रेसवे कई लोगों की जमीन से होकर गुजर रहा है, लेकिन यह एक सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र था, क्योंकि अगर लोगों की जमीनों से होकर गुजर रहा है तो राजनीतिक पार्टियों की जगह पर लोगों को इसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन असल में चंद लोगों को छोड़कर लगभग हर एक व्यक्ति इस विकास के एक्सप्रेसवे के साथ में खड़ा था और इन्हीं सब नकारात्मक चीजों की वजह से यह एक्सप्रेसवे का काम समय पर शुरू नहीं हो पाया। आपको बता दें कि इसके भूमि अधिग्रहण का काम अभी चल रहा है, जिसका काम जल्दी समाप्त हो जाएगा और यह 277 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 2025 तक लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। तो ये थे दक्षिण भारत के वो प्रमुख एक्सप्रेसवे जो 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हमेशा कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, कुक्कू FM को डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।